हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनु रमेश में आप लोगों का स्वागत है। कल मैंने आप लोगों को सेट के संबंध में यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट के बारे में जानकारी दी थी, डिटेल में चर्चा किए थे। आज हम डिसजॉइंट सेट और डिफरेंस ऑफ टू सेट के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं देखते हैं। मान लीजिए ए और बी दो सेट हैं। ये देयर आर टू सेट्स ए एंड बी। ए में क्या है 1 3 5, 2 4 6 जो है बी में एलिमेंट है। तो बताइए ए और बी का यदि इंटरसेक्शन करें तो क्या निकलेगा। ए और बी सेट का इंटरसेक्शन करने पे निकलेगा 5। मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है वहाँ ए और बी में। तो ऐसे सेट जिसमें किसी भी प्रकार के कॉमन एलिमेंट नहीं पाए जाते या कॉमन एलिमेंट नहीं निकलते वो डिसजॉइंट सेट कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमको डेफिनेशन बनेगा डिसजॉइंट सेट का। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। मतलब कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा तो क्या बोलेंगे 5 बोलेंगे। तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना आएगा 5 होगा, जो कि डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। जैसे हमने दो एग्जांपल दे करके बताया कि ए में 8 नंबर रख लीजिए, बी में इवन नंबर रख लीजिए, दोनों आपस में डिसजॉइंट नहीं होंगे क्योंकि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ये डिसजॉइंट सेट होंगे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होते हैं। दो सेट ए और बी हैं, ले लेना है, और ए में से यदि आप बी को माइनस, जैसे अपन मैथमेटिक्स में ऑपरेशन करते हैं ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी वगैरह, उसी प्रकार से या सेट में भी ऑपरेशन होता है। जैसे ए प्लस बी बोलने से क्या होता है, वो यूनियन होता है। तो ए माइनस बी क्या होगा, ए में से बी, ए एलिमेंट, ए सेट के एलिमेंट में से बी सेट के एलिमेंट को यदि माइनस कर दें, कहने का मतलब ये है कि ए सेट में जो एलिमेंट है उसको यदि बी सेट के एलिमेंट से माइनस कर देंगे तो निकलेगा ए माइनस बी। तो यहाँ पे लिखा है सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए। दो सेट है ए और बी, तो उसमें एलिमेंट ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं ना, विच आर नॉट इन बी, जो कि सेट बी में शामिल नहीं है, यानी कि सेट बी के एलिमेंट उनमें नहीं है, तो उसको ए माइनस बी या डिफरेंस ऑफ सेट कहा जाएगा। ए माइनस बी बराबर लिखेंगे एक्स दैट एक्स इज बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स इज नॉट बिलोंगिंग टू बी। यानी कि एक्स मतलब जो भी एलिमेंट है ए में तो रहेंगे ए सेट में, लेकिन वो बी सेट में यदि नहीं रहेंगे तो उसे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कहा जाता है। देखते हैं ये एग्जांपल की सहायता से। देखो ए सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 6 और 12, और बी सेट एक बी सेट दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 4 8 और 6। तो ए माइनस बी क्या कहा जाएगा, x is such that x a minus b इसको क्या x is belonging to a, x is belonging to a मतलब x जो है जितने भी एलिमेंट है वो a में तो है, बट एंड x is not belonging to b, लेकिन वो b में नहीं है। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है जो a में तो है लेकिन b में नहीं है। देखो 1 a सेट का एलिमेंट 1 b में भी है, a सेट का एलिमेंट 2 ये भी है। अब बताओ ए सेट का एलिमेंट क्या नहीं है, 4 भी, देखो 4 भी है, और बस यही रहेगा ना 1 2 और 4 क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या है, 1 है 2 है और 4 है। ये देखो 1 2 एंड 4 जो कि ए और बी के कॉमन एलिमेंट है, लेकिन कॉमन एलिमेंट को छोड़ने के बाद ए में क्या क्या बचते हैं 3 6 और 12 बचते हैं। देखिए 3 6 और 12, तो वही जो बचे हुए हैं जो कि सर्कल द्वारा घेरा गया है 3 6 एंड 12, इसका एक जो सेट बनेगा वो ए माइनस बी सेट कहा जाएगा, जिसे हम बोलेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए माइनस बी। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट ए माइनस बी यहाँ पे आएगा 3 6 एंड 12, क्योंकि 3 4 3
6 और 12, यही 3 एलिमेंट बी में नहीं है, बाकी 1 2 और 4 बी में है, इसलिए ए माइनस बी करेंगे, मतलब ए के कॉमन एलिमेंट को बी के साथ आप काट दीजिए, ए के कॉमन एलिमेंट को बी के साथ माइनस कर दीजिए, और उसके बाद जो ए में बचता है, उसके बाद जो ए में बचता है, एलिमेंट जो ए में बचता है वही ए माइनस बी कहलाएगा। ये हो गया डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे अपन बी माइनस ए भी निकाल सकते हैं, बी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस ए भी डिफरेंस ऑफ सेट क्या आएगा, यही से देख लेते हैं। बी माइनस ए भी एक सेट ऐसा है जो डिफरेंस ऑफ सेट बी माइनस ए, यानी कि इसमें क्या करना है, बी सेट के एलिमेंट में यदि आपने ए सेट के एलिमेंट माइनस किया है और उसके बाद माइनस करने के बाद बी में जो जो एलिमेंट बचे वही बी माइनस ए होगा। देखो 1 2 4 8 6, बी माइनस ए क्या होगा, बी के एलिमेंट क्या है 1 2 4 8 एंड 6, ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 6 और 12, तो बी माइनस ए क्या होगा, बी के वे एलिमेंट जो ए में नहीं है, बी के वे कौन कौन से एलिमेंट ए में नहीं है, 1 2 4 तो है, 1 2 4 है, अब बचा क्या 8 एंड 16, ये देखो 8 एंड 16, 8 एंड 16 इसका एक सेट बना लो, तो 8 और 16 क्या होगा, बी माइनस ए कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमने ए माइनस बी और बी माइनस ए दो डिफरेंस ऑफ टू सेट बनाए, ए माइनस बी और बी माइनस ए, यदि निकालना है तो ऐसा ही निकाला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। दो सेट दिए हैं x और y, x में एलिमेंट है 1 3 एंड 5 और y सेट में एलिमेंट है 1 2 3। आपको इन दोनों का क्या करना है, यूनियन करना है। यूनियन माने मर्ज करना है एक दूसरे में, तो x यूनियन y लिखा जाएगा और इसका एक सेट बनाएंगे, तो ये हो जाएगा x यूनियन y इज इक्वल टू 1, x के एलिमेंट क्या है 1 3 5 और y के 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 1 3 5 एंड 1 2 3 लिखेंगे, तो अपन लिख सकते हैं 1 2 3 एंड 5। तीन दोनों में आए हैं x और y में, तो उसको एक ही बार लिखा जाएगा और बाकी एलिमेंट को जैसा है उस तरह से लिख देंगे। ये हो जाएगा 1 3 5 1 2 3 एंड 5 इज द यूनियन ऑफ दिस सेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक सेट है, ऐसा सेट है जिसमें क्या है x such that x इज ए नेचुरल नंबर, x क्या है नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ 3, और क्या है मल्टीपल ऑफ 3 है। और b सेट ऐसा सेट है जिसमें x such that x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, ये भी नेचुरल नंबर का ही सेट है लेकिन 6 से क्या होगा, कम होगा। तो देखते हैं दोनों का सेट का यूनियन बनाते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, x such that x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो ए इक्वल टू हो जाएगा, ए सेट में क्या होंगे नेचुरल नंबर होंगे जो कि मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 क्या होंगे 3 6 9 12 15। उसी प्रकार बी सेट में क्या कहा गया है, x such that x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 है और नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ से 11 12 11 नहीं, लेकिन क्या है नेचुरल नंबर लेस देन 6 बोला, लेस देन 6 मतलब 5 तक ही आएगा वो। इसको मिटा देते हैं। तो बी सेट में
वे नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन 6 है। तो 1 2 3 4 एंड 5 4। अब देखो ए यूनियन बी बनाइए। ए यूनियन बी सेट क्या होगा, मतलब ए सेट के जितने एलिमेंट है और बी सेट के जितने एलिमेंट है दोनों को आपस में मिला दो। क्या होगा 1 2 3, यहाँ पे भी 3 है तो एक बार लिखेंगे 4 5, फिर यहाँ 6 9 12, ये ए यूनियन बी का यूनियन होगा 1 2 3 4 5 6 9 12 15 इत्यादि सब आएंगे। ठीक है, तो ये नंबर क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसका भी यूनियन निकालना है ए और बी का। ए सेट में और बी सेट दोनों का यूनियन क्या होगा देखते हैं। ए सेट में लिखा है एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज बिलोंगिंग टू 1 and 6। तो ए में क्या हो जाएगा, एक्स इज बिलोंगिंग टू 1 and 6। 1 ओपन इंटरवल में और 6 जो है क्लोज इंटरवल में। तो क्या लिखेंगे, 1 को शामिल नहीं कर सकते क्योंकि ये ओपन है, और 6 को शामिल करेंगे क्योंकि वो क्लोज इंटरवल है। तो ए के एलिमेंट क्या होंगे, 1 को छोड़ करके 2 3 4 5 और 6 को शामिल करना है। पिछली वीडियो मैंने बता दिया है कि इसको इस प्रकार से लिखा है, एक्स इज बिलोंगिंग टू 1 and 6 लिखा है, और एक्स इज ग्रेटर देन 1 and लेस देन 6, लेस देन और इक्वल टू 6 है तो कैसे लिखा जाता है ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। आप पिछली वीडियो जा करके देख सकते हैं, सर्च करेंगे तो ये इस प्रकार ऐसे कैसे हल किया जाता है ये निकल जाएगा। ये भी आप देख लीजिए कि एक्स इज ग्रेटर देन 1, एक्स इज ग्रेटर देन 1 क्या होगा 2 होगा, और एक्स इज लेस देन 6 यानी क्या होगा 5 होगा। लेकिन 6 भी शामिल है, 6 क्यों शामिल है, क्योंकि 6 इज इन क्लोज इंटरवल और 1 ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल को वो नंबर को नहीं लेते और क्लोज इंटरवल को तो बिलोंग करते हैं, यानी शामिल कर लेते हैं। तो 6 को शामिल करेंगे और 1 को इसमें शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ए सेट क्या बनेगा, ए इक्वल टू हो जाएगा, ए के एलिमेंट 2 3 4 5 और 6 होंगे। उसी प्रकार बी को देखिए, बी इक्वल टू हो जाएगा एक्स दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज बिलोंगिंग टू 6 and 10। 6 and 10, यहाँ पे देखो 6 और 10 दोनों ही ओपन इंटरवल में है, यानी कि 6 और 10 दोनों ही नंबर को शामिल नहीं करेंगे। तो 6 और 10 के बीच में, एक्स इज बिटवीन 6 and 10, तो 6 और 10 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आएंगे, 7 और 8 9, 7 8 और 9 होगा। 6 को 10 को छोड़ करके 7 8 9 हो गया। तो ये हुए तुम्हारे ए और बी सेट। अब इसका यूनियन कर देते हैं, तो ये ए यूनियन बी लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 7 8 and 9, ये होगा ए यूनियन बी। क्या होगा, ए और बी दोनों सेट के एलिमेंट्स को यूनियन बनाएंगे तो क्या होगा 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही होगा ए यूनियन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर देखो, ए के एलिमेंट है, ए सेट के एलिमेंट है 1 2 3 और बी सेट का एलिमेंट है 5। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी मतलब दोनों को आप मिला दीजिए तो क्या होगा 1 2 and 3 तो होगा। 5 को नहीं लिखते, 5 को एक सेट है ना, और इस सेट में क्या होता है, इसके एलिमेंट खाली रहता है, तो इसलिए ए यूनियन बी हो जाएगा 1 2 and 3। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन में लिखा है लेट ए और बी दो सेट दिए हैं। ए सेट में एलिमेंट है ए एंड बी सेट के एलिमेंट है ए बी सी। तो पूछा है इज ए इज सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी के सबसेट हैं। तो आंसर क्या होगा, यस
ए इज सबसेट ऑफ बी होगा। क्यों? क्योंकि ए में एलिमेंट क्या है, ए और बी एलिमेंट क्या है, ए बी सी है। तो ए के एलिमेंट बी में भी है। देखो ए सेट का एलिमेंट ए बी में है, ए सेट का एलिमेंट बी ये भी बी सेट में है। इसका मतलब ए और बी दोनों ही एलिमेंट बी सेट में बिलोंग कर रहे हैं। तो इसलिए बोलेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। और बोल रहा है उसके बाद फिर ए यूनियन बी बनाएंगे। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी में ए और बी के एलिमेंट को एक साथ रखेंगे तो क्या होगा, ए बी सी होगा, ए बी एंड ए बी सी। तो ए बी को दो बार रिपीट नहीं करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी। अब देखो ए बी सी आ गया। ए बी सी क्या है, बी सेट है। ए बी सी इज द एलिमेंट ऑफ बी सेट। तो इससे तुमको क्या निकला है, ए यूनियन बी। हल्का में क्या आया, बी सेट प्राप्त हो गया। तो एक निष्कर्ष भी निकलता है इससे कि यदि ए और बी दो सेट है और यदि ए, देखो यदि ए इज सबसेट ऑफ बी तो ए यूनियन बी बराबर बी। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप नोट कर लीजिए कि यदि इफ ए सी बी इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इक्वल टू बी होता है। इसको आगे और क्वेश्चन में इसको जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आप लोग इसको शामिल करेंगे है ना, या प्रयोग करेंगे, प्रयोग में लाएंगे इसको। तो आप लोगों को ये जो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना चाहिए कि यदि ए और बी दो सेट है और ए सेट जो है बी का सबसेट है तो ए और ए यूनियन बी का मान क्या होता है, बी होता है। ठीक है, इससे हमको इस क्वेश्चन से हमको ये जानकारी मिलती है कि इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इक्वल टू बी। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, यदि ए और बी दो सेट हैं, सच दैट इस प्रकार से है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, कि ए बी का सबसेट है, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो वही अभी जो क्वेश्चन 2 में हल किए थे वही, उसी को इन्होंने फिर अलग से क्वेश्चन बना के पूछा है कि ए और बी दो सेट है और यदि ए बी का एक सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा। अभी बताया रिजल्ट निकला कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी होता है ना। क्वेश्चन 2 में सॉल्व किया ना, उसी को क्वेश्चन 3 में इन्होंने अलग से क्वेश्चन बना के दिए। तो क्यों ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है इसलिए इन्होंने अलग से क्वेश्चन बना के और दे दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा गया है, यूनियन निकालने के लिए पूछा गया है। इसमें 4 सेट दिए हैं, इसमें ए सेट, बी सेट, सी और डी सेट। ए सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4, बी सेट में एलिमेंट लिखे हुए हैं 3 4 5 6, सी में है 5 6 7 8 और डी में है 7 8 9। देखो पहला पूछा गया ए यूनियन बी निकालो, फिर ए यूनियन सी, बी यूनियन सी देखते जाते हैं। ए यूनियन बी क्या होगा, ए में 1 2 3 4 और बी में 3 4 5 6, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 और 6। बस मिलाना है और कुछ नहीं करना है, बस डबल रिपीटेशन नहीं करना है, किसी भी नंबर का रिपीटेशन नहीं करना है। बाकी ए और बी को आपस में मर्ज कर दो, बन गया ए यूनियन बी। उसी प्रकार ए यूनियन सी क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी देखो 1 सी में क्या है 5 6 7 8, इसमें 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। इसी प्रकार बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी, बी और सी, बी में कितना है 3 4 5 6, यहाँ पे 5 6 7 8, तो बनेगा 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। अब
उसके बाद ये बी यूनियन डी निकालो बोलता है। तो बी यूनियन डी क्या हो जाएगा, 3 बी में है 3 4 5 6, डी में है 7 8 9, तो क्या होगा 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9। तो इस प्रकार से आपको 4 क्वेश्चन ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी और बी यूनियन डी निकाल लिए है ना। फिर अब आगे देखते हैं आप क्या क्या दिया है। फिफ्थ में दिया इसी का ए यूनियन बी यूनियन सी दिया है। तो ए बी सी तीनों को मिला दो, ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब तीनों ए बी सी तीनों के एलिमेंट क्या क्या होंगे, सबको एक साथ मिला दो तो बन जाएगा इसका सेट ए यूनियन बी यूनियन सेट का। ए बी 1 2 3 4, बी में क्या था 3 4 5 6, तो 5 6 आ जाएगा। और सी में क्या है 5 6 7 8, तो 7 8 आ जाएगा, 7 8। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। सीधे लिख दो ए यूनियन बी यूनियन सी को पूरा एक साथ मिला करके लिखा जा सकता है। वैसे चाहो तो ए यूनियन बी अलग से निकाल के उसको सी के साथ भी यूनियन करके भी लिख सकते हैं, और चाहा तो सीधे ए बी सी के सारे मेंबर्स को एक साथ मर्ज कर दो एक सेट में, तब भी बन जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्या दिया है इसमें। 6th में इसमें दिया है ए यूनियन बी यूनियन डी कहा गया है, ए यूनियन बी यूनियन डी। यहाँ पे भी वैसे करना है, ए बी और डी के एलिमेंट को एक साथ मिला दो 1 2 3 4, ए का हो गया। डी में क्या है 3 4 यानी 5 6 आएगा। और डी में क्या है 7 8 9, तो 7 8 और 9। तो ए यूनियन बी यूनियन डी बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर कहा गया है बी यूनियन सी यूनियन डी कहा गया है, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो इसमें क्या करना है बी सी और डी के एलिमेंट को मिला दो। बी में क्या है 3 4 5 6, सी में 5 6 7 8, डी में 7 8 9। तो क्या हुआ 3 4 5 6 7 8 9, 7 8 और 9। ठीक है, तो आप लोग इस एग्जाम्पल या इस एक्सरसाइज की सहायता से आपने ए बी सी को कैसे यूनियन करना है ये अच्छे तरीके से सीख गए होंगे, है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में लिखा है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चंस। पहला दिया है ऐसे करके दिया है 1 2 3 वो दिखा एक्स में दिया है, देखो क्या लिखा है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में इंटरसेक्शन निकालना है जो दिए गए दो सेट के इंटरसेक्शन। एक्स में क्या है 1 3 5 और वाई सेट में एलिमेंट क्या क्या है 1 2 3, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई का सेट क्या होगा, वो एक्स और वाई दोनों में बिलोंग करते हैं, क्या क्या है 1 है, यहाँ पे 2 1 है, वाई में 3 है, वाई में भी 3 है, तो इंटरसेक्शन क्या होगा 1 और 3। तो x इंटरसेक्शन y का वैल्यू होगा 1 एंड 3, इसका एक सेट बनेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। a इज इक्वल टू दिया है a e i o u, a e i o u
और बी का वैल्यू दे दिया है ABC। तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी दोनों में कॉमन टर्म क्या क्या है, वह ए है तो यहाँ पे भी ए है, और बी ई है तो ई नहीं है, आई ओ यू नहीं है। तो इंटरसेक्शन में क्या हो रहा है, कौन सा एलिमेंट ए और बी दोनों में कॉमन है, तो एकमात्र मेंबर ए ही है बस। तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होगा, ए होगा, स्मॉल ए, बाकी सब नहीं होंगे। तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो जाएगा, देखो कौन कौन से कॉमन है, एलिमेंट 3 ए में भी है, बी में भी है, और 6 नहीं है, 9 नहीं है, 1 2 तो बी के एलिमेंट हो गए। तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली 3 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी, देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3 होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। A has 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 and 6, and B has element 7 8 9, 7 8 9। तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, देखो कोई कॉमन एलिमेंट है, देखते हैं कॉमन एलिमेंट है क्या, 2 नहीं है, 3 बी में नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 भी नहीं है, मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट ए और बी में हमें नहीं मिले। तो इसका मतलब ये है या कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिलता तो क्या होता है, हाई होता है, हाई या फिर खाली ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट है ना। तो ए और बी का इंटरसेक्शन हाई होगा। ए में दिया है 1 2 3, बी सेट में दिया है 5, तो ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा बताओ। ए इंटरसेक्शन भी 1 बी में रहेगा नहीं, 2 और 3 भी नहीं रहेंगे क्योंकि ये 5 है, 5 मतलब दूसरे इसमें कोई भी मेंबर्स नहीं है, कि वो ए एलिमेंट नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी लिखेगा, फिर कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है। 6th क्वेश्चन में क्या दिया है, ए इज इक्वल टू दिया है 1, हो गया ना, इतने क्वेश्चन है। हाँ देखो इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन 6 बोल रहा है ए के एलिमेंट क्या है 3 5 7 9 11, बी में है 7 9 11 13, सी का एलिमेंट है 11 13 15 और डी का एलिमेंट है 15 एंड 17। अब 1 to 10 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट में क्या कहा गया है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे कितना होगा, क्या होगा, ए और बी का इंटरसेक्शन 3 है नहीं है, 5 नहीं, 7 7 और 7 यहाँ पे है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 7 होगा, और 9 भी है 11 भी है, तो 7 9 एंड 11 ये हो गया। ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होगा 7 9 और 11, देखो 7 9 एंड 11। सेकंड क्वेश्चन दिया है बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी को देखो, बी में 7 9 11 एंड 13 है, और सी में 11 13 है 15। देखो कॉमन एलिमेंट क्या क्या है इसमें, 7 है नहीं, 9 नहीं है, 11 है हाँ, 13 भी, तो 11 एंड 13, 11 एंड 13 इज द इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ए सी टी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन
डी पूछा गया है। बताओ ये क्या होगा। यूनियन रहता था तो सबको मर्ज कर देते थे, ए सी डी को मिला देते थे, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन है, वो भी तीन तीन सेट का, ए सी और डी का, तो ऐसे मिला तो सकते नहीं, इन तीनों को एक साथ कॉमन नहीं निकाला जा सकता है ना। तो क्या करेंगे, या तो आप पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालो, उसके बाद उसका डी के साथ इंटरसेक्शन करो, या सी और डी का इंटरसेक्शन निकालो, फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन करो। दो तरीके हैं। तो हम पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन सी क्या आता है, पहले इसको देखो। ए इंटरसेक्शन सी देखो, ए और सी की तरफ देखो। ए और सी में इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, 11 ओनली। ए और सी का कॉमन एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 11 है, तो ये लिखिए 11 है ना। 11 ये आपका ए इंटरसेक्शन सी आ गया, और उसके साथ फिर इंटरसेक्शन करो डी का। तो डी में क्या क्या एलिमेंट है, 15 और 17, 15 एंड 17। अब देखो 11 एक सेट है, और आपका 15 और 16 जो है एक दूसरा सेट है। तो बताओ इन दोनों में कोई एलिमेंट है कॉमन, नहीं है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होने चाहिए, भी आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन डी का वैल्यू आ गया 5। वैसे निकाला जाता है इसको। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, ए इंटरसेक्शन सी निकालने के लिए कहा गया है। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ए और सी की तरफ ध्यान दो। ए एंड सी क्या क्या कॉमन एलिमेंट है, 11 ओनली है ना। तो ए और सी के लिए क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी 11 बस आएगा ना, 11 आ जाएगा। और निकलना है आपको है 6 क्वेश्चन ये है आपका बी डी, बी इंटरसेक्शन बी। बी में क्या क्या है, एलिमेंट 7, 9, 11 एंड 13, और डी में देखो 15, 17। तो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट क्या है, 7 नहीं है, 9 नहीं, 11, 13 कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो ये भी आई होगा। अब दिया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो कैसे निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन है और बी यूनियन सी है। तो सबसे पहले अपन बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन लिख देते हैं बी यूनियन सी। बी यूनियन सी के एलिमेंट क्या होंगे बताओ, बी यूनियन सी, बी और सी को यूनियन करो, मतलब बी और सी को मर्ज कर दो। तो 7, 9, 11, 13 और ये देखो 11, 13 यहाँ पे भी है 15। तो क्या होगा 7, 9, 11, 13, 15। तो लिखेंगे 7, 9, 11, 13 एंड 15। और ए में क्या क्या है, 3, 5, 7, 9, 11। ए में 3, 5, 7, 9 और 11। देखो ए में 7 और आपका बी इंटरसेक्शन बी ने सी में क्या निकला, 7, 9, 11 और 13, 15। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए में 7 है, बी में सी में भी 7 है, 9 है, यहाँ पे भी 9 है, 11 है, यहाँ पे भी 11 है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी में सी में क्या क्या होगा, 7, 9 और 11 आएगा। ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का वैल्यू आएगा 7, 9 एंड 11। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैंने सीधे इसको बता दिया। आप लोग इसको अच्छे से यदि बनाएंगे तो 7, 9, 11 ही है, देखिए ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का, ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का हो गया है, वो निकालना है आपको। तो पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो।
ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, ए और बी में क्या क्या कॉमन है, 7, 9 और 11 दिख रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो गया, 7, 9 और 11 आ गया। ओके, और बी यूनियन सी, बी यूनियन सी इज इक्वल टू हो जाएगा, बी और सी को मर्ज कर दो तो ये हो जाएगा 7, 9, 11 एंड 13, 15, 7, 9, 11, 13 एंड 15 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी क्वेश्चन लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन देखो, यानी कि दोनों का कॉमन एलिमेंट 7, 9, 11, 7, 9, 11, तो ये हो जाएगा 7, 9 और 11, इतना है, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन में दिए है ये 9th क्वेश्चन था, ये वाला 9th है, ये 9th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन दूसरा दिया है, 8th क्वेश्चन देखते हैं पहले, 9th बना लिए, अब 8th क्वेश्चन में क्या लिखा देखते हैं, 8 छूट गया है, इस क्वेश्चन में लिखा है इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालना है, तो सबसे पहले बी यूनियन डी निकाल लो, लिख दो बी यूनियन डी क्या होता है, बी यूनियन डी, बी यूनियन डी बराबर क्या हो जाएगा, बी और डी के एलिमेंट को देखो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा, इसको यूनियन करो, 7, 9, 11, 13, 15 और 17, तो लिखो 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17, और ए बराबर क्या दिया है, 3, 5, 7, 9, 11, ए इक्वल टू 3, 5, 7, 9 एंड 11, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी करो, इसका दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन टर्म, कॉमन एलिमेंट क्या होगा, इंटरसेक्शन 7 है, 7 है, 9 भी है, 11 भी है, तो ये हो जाएगा 7, 9 एंड 11, ये निकलेगा आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, उसका वैल्यू होगा 7, 9 एंड 11। ए यूनियन डी निकालना है, बी यूनियन सी निकालना है और उन दोनों का इंटरसेक्शन कर देना है, तो ए यूनियन डी कितना होगा, ए और डी को देखो, इसका इंटरसेक्शन यूनियन करो मतलब पूरे एलिमेंट को मिला दो, ए यूनियन डी हो जाएगा आपका 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17, देखो 3, 5, 7, 9, 11, 15 एंड 17, इसका इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी लेंगे, बी यूनियन सी में क्या है 7, 9, 11, 13 एंड 15, 7, 9, 11, 13 एंड 15, अब इसका इंटरसेक्शन करो मतलब इनके कॉमन टर्म ढूंढो, 7, 7, 9, 9, 11, 11, बस 3 और 15 भी है, ये 15 भी है, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 7, 9, 11, 15, 13 नहीं है, ये हो जाएगा 7, 9, 11 एंड 15 हो जाएगा, देखो 7, 9, 11 और 15, ये हो जाएगा आपका ए यूनियन डी इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 6 के सारे क्वेश्चन हल हो गए। अब क्वेश्चन 7 देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन 7, लेट ए इक्वल टू
एक्स दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और बी इक्वल टू क्या लिखा है, एक्स दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर सी सेट में है, और डी में है एक्स दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो देखो ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 इस प्रकार से होगा, और बी सेट क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर। तो ये ए बराबर निकला है इतना, बी इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर मतलब 2 4 6 8 10, और एक्स इज एन आठ नेचुरल नंबर की दृष्टि माने सी सेट में है, तो 1 3 5 7 9, और एक्स इसे प्राइम नंबर सी डी में, डी सेट में लिखा है प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11 ये सब, ठीक है। तो देखो ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा, ए और बी में देखो एलिमेंट क्या है, ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, बी में है 2 4 6 8, तो ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा 2 और 2, देखो 4, यानी कि जितने भी इवन इंटीजर हैं, जो इवन नेचुरल नंबर है, सॉरी इवन नेचुरल नंबर सभी की सभी आ जाएंगे, तो 2 4 6 8, क्योंकि ए सेट में क्या है पूरे नेचुरल नंबर दिए हैं और बी में इवन नेचुरल नंबर दिए हैं, और इवन नेचुरल नंबर का एक भाग होता है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी में इसका क्या होगा 2 4 6 8, यानी कि बी सेट आया। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी भी लिखा जा सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा में इसमें क्या निकालने बोला गया है, ए इंटरसेक्शन सी, ए देखो और सी देखो, ए में नेचुरल नंबर, सी में पूरे 8 नेचुरल नंबर दिए हैं, तो क्या होगा ए इंटरसेक्शन सी में 1 3 5, मतलब जितने भी 8 नेचुरल नंबर वही सब आ रहे हैं, 1 3 5 7 ये सब इतने भी 8 नेचुरल नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या होगा, 8 नेचुरल नंबर मतलब सी, तो ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू लिखेंगे सी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन डी भी पूछा है, डी में क्या है, डी प्राइम नंबर है और ए नेचुरल नंबर है ना, तो क्या क्या आएंगे ए इंटरसेक्शन डी में 2 3 5 7 11, मतलब ये भी पूरा डी सेट ही प्राप्त हुआ, क्योंकि जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सब नेचुरल नंबर में ही आते हैं, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन डी बराबर हो जाएगा डी। मतलब देखो इसका क्या है, मतलब नेचुरल नंबर एक यूनिवर्सल सेट मान लीजिए इसका इवन नेचुरल नंबर का या 8 नेचुरल नंबर का या प्राइम नंबर का, तो उसका जब इंटरसेक्शन आप निकालोगे तो उनके जितने भी सबसेट हैं वही हमको इंटरसेक्शन में प्राप्त होते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन से हमें ये लर्निंग मिलती है कि जितने भी सबसेट हैं, है ना, इंटरसेक्शन में वही सबसेट ही प्राप्त होते हैं। जबकि यूनियन में क्या होता है, जो उसका यूनिवर्सल सेट है वो प्राप्त होता है, और इंटरसेक्शन में जो छोटे छोटे जो सबसेट हैं वो इसमें आंसर निकलते हैं, ठीक है। हाँ, तो बी इंटरसेक्शन सी देखें, बी और सी देखो, ये है इवन नेचुरल नंबर, ये है ऑड नेचुरल नंबर। अब देखो बी और सी का इंटरसेक्शन, मतलब उसमें कॉमन एलिमेंट कौन कौन से, बी और सी में देखेंगे, ये तो इवन है, ये 8 है, मतलब कोई कॉमन है क्या, नहीं, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या हो गया 5 हो जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन है, कॉमन नंबर मिलना चाहिए, कोई कॉमन ही नहीं। बी इंटरसेक्शन डी देखो, यहाँ पे देखो
यहाँ पे भी 2 4 6 8 10, यहाँ पे क्या है 2 3 5 7 11, बस इसमें सिर्फ एक ही कॉमन मिला देखो बी और डी में, ये 2 बी में भी है और डी में भी है, तो इसका एक ही एलिमेंट निकलेगा आपको 2, बी इंटरसेक्शन बी बराबर 2, क्योंकि 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर पे आता है ना, तो इसलिए बी का सेट पूरा इवन नंबर का है और डी का प्राइम नंबर, तो 2 इवन नंबर जो कि प्राइम नंबर भी है वो बी इंटरसेक्शन डी से हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी इंटरसेक्शन डी पूछा है, सी इंटरसेक्शन डी, ये देखो क्या होगा। सी क्या है, पूरा 8 नेचुरल नंबर है और डी प्राइम नंबर है, तो इनमें देखो 1 और 2 को छोड़ दें तो सी इंटरसेक्शन डी में क्या क्या है, 3 से चालू हो रहा है, 3 5 7 9, यहाँ पे भी 3 5 7, लेकिन 9 नहीं प्राप्त होगा, तो क्या क्या मिल रहा है हमको, तो देखें तो 3 मिला, 5 मिला, 7 मिला, है ना, इंटरसेक्शन है। सी इंटरसेक्शन डी मतलब सी और डी के कॉमन एलिमेंट है ना, तो 7 और 11 13, यानी कहने का मतलब क्या प्राप्त हुआ, सी इंटरसेक्शन डी हमको मिला, सारे प्राइम नंबर का सेट मिला, डी मिला, तो सी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू मिल गया डी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन 7 इंटरसेक्शन पे आधारित कुछ क्वेश्चन थे। क्वेश्चन 7 देख रहे हैं, क्वेश्चन 8 नंबर है, इसमें क्वेश्चन दिया है कि विच आर द फॉलोइंग पेयर्स, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, इन दो सेट दिए हैं, इनमें आपको डिसजॉइंट सेट प्राप्त करना है। डिसजॉइंट मतलब जिसका कॉमन एलिमेंट क्या होता है, 5 होता है, उसको 2 सेट यदि ऐसे हैं कि इसमें कॉमन एलिमेंट कुछ नहीं मिलता तो डिसजॉइंट सेट कहलाता है, यानी 5 मिलना चाहिए। देखते हैं क्या इसमें मिलता है, क्या ये डिसजॉइंट सेट है या नहीं है, तो इसमें देखते हैं ये वाला क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं अपन सॉल्व करेंगे, तो ये 1 2 3 4 एक सेट हो गया है, मान लीजिए ये सेट है और ये आपका बी सेट है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। ये क्या होगा, एक्स ही से नेचुरल नंबर आएगा जो कि बिटवीन एक्स एंड 4 और 6 के बीच में होगा, तो देखो 4 और 6 क्लोज इंटरवल में है, तो 4 और 6 दोनों को अपन शामिल करेंगे, 4 और 6, और इसके बीच में जो नंबर से क्या आएंगे 4 और 5, बस एक ही नंबर तो आएगा ना, तो 4 5 और 6 हुआ, तो ए सेट में है 1 2 3 4, बी सेट में है 4 5 6, क्या इनका इसका देखते हैं इंटरसेक्शन निकाल देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तभी पता चलेगा कि ये डिसजॉइंट है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे देखो 4 एलिमेंट है, दोनों में कॉमन है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या मिला, वो मिला, इसलिए क्या है डिसजॉइंट सेट है कि नहीं, तो नो, दिस इज नॉट डिसजॉइंट सेट, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जब हमने हल किया तो क्या निकला, डिसजॉइंट सेट नहीं निकला, मतलब ये सेट है, इसका ए इंटरसेक्शन बी मिला, इसका वैल्यू आएगा 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो 8 का सेकंड क्वेश्चन है, इस पेयर में देखना है डिसजॉइंट सेट है कि नहीं, तो मान लो ये है, इसको अपन मान लेते हैं बी सेट, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं कुछ निकलता है क्या, ई यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, और बस एक टर्म मिला हमको ई, मिला ई, सिंगलटन सेट का जाएगा ना ई, तो इस प्रकार से हमको ए इंटरसेक्शन बी एक एलिमेंट प्राप्त हो गया, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है, नो डिसजॉइंट।
क्वेश्चन 3 देखते हैं इसमें। क्वेश्चन 3 में यह है x such that x is an even integer and x such that x is an odd integer is an odd यहाँ दो सेट दिए हैं जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं एक्स दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर। मान लो ए सेट है वो ए बराबर लिखते हैं इवन इंटीजर क्या होंगे 2 प्लस माइनस 2 4 6 या अपन खाली पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं तो क्या होगा 2 4 6 8 ये आएगा। और बी सेट में क्या हो जाएगा आर इंटीजर ले लो आर इंटीजर 1 3 5 7 ये सब पॉजिटिव नंबर मैं ले लिया हूँ। तो देखो एंड लिखा है एंड माने इंटरसेक्शन होता है क्योंकि बोथ एंड या बोथ एक ही वर्ड है मतलब इसमें हो और इसमें भी हो मतलब ए सेट में भी है और बी सेट में भी है। ए सेट और बी सेट दोनों में क्या कॉमन है क्या 2 कॉमन है नहीं 4 कॉमन है नहीं 6 8 कोई भी कॉमन नहीं है क्योंकि ये सब इवन इंटीजर है ए सेट वाले और बी सेट वाले जितने एलिमेंट है आर इंटीजर वाले इसलिए ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा 5 मिलेगा। हाँ तो 5 मिला मतलब इसको क्या बोलते हैं इसी को कहते हैं डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ पे मिल गया हमको डिसजॉइंट सेट। हाँ ये दिया गया क्वेश्चन डिसजॉइंट सेट का ठीक है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं क्या मिलता है। कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 में लिखा है लेट ए इस पर क्या दिया है ए सेट में 3 6 9 12 15 18 21 बी सेट के एलिमेंट है 4 8 12 16 एंड 20 सी सेट में है 2 4 6 8 10 12 14 16 और डी सेट में है 5 10 15 एंड 20। तो हमको क्या करना है a माइनस बी निकालना है। a माइनस बी कौन सा है मतलब डिफरेंस ऑफ टू सेट ए और बी सेट का डिफरेंस ए और बी सेट का डिफरेंस निकालना है। ए और बी सेट का डिफरेंस क्या होता है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। ए में है लेकिन बी में नहीं है मतलब कहने मतलब ए और बी में सबसे पहले तो कॉमन एलिमेंट ढूंढो कौन कौन से है जो ए और बी दोनों में मिलान कर रहे हैं। क्या 3 है नहीं 4 नहीं 6 है नहीं 9 नहीं है 12 हाँ 12 है। तो देखो ये 12 ये देखो 15 नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ 12 ही ए और बी का कॉमन एलिमेंट है। बाकी उसको छोड़ दें तो बाकी जितने भी ए के एलिमेंट हैं यानी कि 3 6 9 12 को छोड़ दें तो 15 और 18 21 ये देखो ये होगा ए माइनस बी। ए माइनस बी वे एलिमेंट होते हैं जो कि ए में तो मिलेंगे लेकिन आपको बी में वो शामिल नहीं रहेंगे। सिर्फ 12 भी एक ऐसा नंबर है यहाँ पे दोनों सेट में जो कि कॉमन टर्म है। बाकी 12 को छोड़ करके बाकी ये 3 6 9 15 18 21 बी सेट में आपको नहीं मिलेंगे। यही ए माइनस बी होता है ए और बी का डिफरेंस होता है ठीक है। अब आपको मालूम करना है बी माइनस ए। बी माइनस से देखो बी माइनस से मतलब बी के वे टर्म जो कि ए में नहीं मिलेंगे आपको। तो बी के कौन से टर्म है जो बी के कौन से एलिमेंट है जो ए में नहीं मिलेंगे। क्या 4 मिलेगा ए में नहीं तो लिखो 4। क्या क्या कॉमन है इसकी यहाँ पे भी वही है 12 भी कॉमन है। बाकी 12 को छोड़ करके 4 8 16 और 20 ये 4 टर्म 4 एलिमेंट जो है मिले हैं वो बी माइनस ए कहलाएगा। डिफरेंस ऑफ बी माइनस ए क्या होगा 4 8 16 9 20 जो कि बी में है लेकिन
ए में नहीं। इसी प्रकार से आप सी डी है तो बी माइनस सी, सी माइनस डी इत्यादि बहुत सारे जो क्वेश्चन है देखते हैं यहाँ पे। और क्या कह दिया है, ए माइनस डी निकालने के लिए कहा गया है, ए माइनस सी, बी माइनस ए, सी माइनस ए, डी माइनस ए, ये सब निकाला जा सकता है। आप लोग चाहें तो इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलो 9th क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन है उसको आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ और 10th क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप लोग कर लेंगे ना इसको, उम्मीद है आप लोग कर लेंगे बराबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि डिफरेंस आप सेट है, जो ए में है वो बी में ना मिले, या बी में है वो ए ना में नहीं मिलेंगे, तो ए माइनस बी और बी माइनस ए, या सी माइनस डी निकालना है तो सी में है, डी में नहीं, डी माइनस सी निकालना है तो डी में तो है लेकिन सी सेट में नहीं है। तो इस प्रकार से डिफरेंस आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन 10 की ओर पढ़ते हैं। एक्स में क्या क्या दिए हैं, एक्स सेट में ए बी सी डी एलिमेंट दिया है, वाई में दिया है, वाई सेट में एफ बी डी और जी। तो एक्स माइनस वाई क्या होगा, एक्स माइनस वाई मतलब एक्स में तो है लेकिन वाई में वो नहीं है। पहले देखते हैं क्या क्या है, ए नहीं है, बी हाँ है, बी दोनों कॉमन है, और क्या कॉमन है, डी भी कॉमन। तो बी और डी दोनों यहाँ पे ये देखो, दोनों बी और डी एक्स और वाई में कॉमन है। तो बी और डी को छोड़ करके एक्स के वे एलिमेंट जो कि वाई में नहीं हो क्या होंगे, ए और सी होंगे। तो ए और सी होगा एक्स माइनस वाई का वैल्यू, है ना। डिफरेंस आप एक्स माइनस वाई क्या होगा, ए और सी। उसी प्रकार वाई माइनस एक्स कर दें तो वाई में तो है लेकिन एक्स में नहीं है, तो वो क्या कौन से एलिमेंट है, एफ और क्या मिल रहा है हमको, डी भी तो है, तो एफ और जी मिला। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या है, एक्स इंटरसेक्शन वाई मतलब जो दोनों में कॉमन है बी और डी है। एक्स इंटरसेक्शन वाई यानी कि दोनों में कॉमन एलिमेंट है बी और डी है। उसके अलावा कुछ है क्या, नहीं। तो ये क्वेश्चन 10 हल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 11 में कहा गया इफ आर इज ए सेट ऑफ रियल नंबर, यदि आर रियल नंबर का सेट है एंड क्यू इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर, और क्यू रेशनल नंबर का सेट है, तो आर माइनस क्यू क्या होगा। तो आर क्या होता है, रियल नंबर के सेट। रियल नंबर के सेट में क्या क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल सभी नंबर होते हैं, और रेशनल नंबर में सिर्फ रेशनल नंबर ये होते हैं जो कि आर का सबसेट होता है रेशनल नंबर। तो आर एक बड़ा सेट है क्यू के बजाय, इसमें रेशनल और इरेशनल दोनों ही होते हैं। क्यू एक रेशनल नंबर है और आर रियल नंबर, तो रियल नंबर में आप रेशनल घटाओगे माइनस करोगे क्या होगा, इरेशनल नंबर प्राप्त होगा। तो कौन सा सेट मिलेगा, व्हाट इज आर माइनस क्यू, तो आर माइनस आंसर आ जाएगा, आर माइनस क्यू इज द सेट ऑफ irrational number। तो आर माइनस क्यू जो सेट प्राप्त होगा वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होंगे। इरेशनल मतलब जो कि रेशनल नहीं है, जैसे कि वो क्या होते हैं, √2 आई, इस प्रकार से जो इमेजनरी संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब जो है तो है ना, वो सब आर माइनस क्यू के अंदर आते हैं, तो उसको इरेशनल नंबर कहा जाता है। पाई ये सब इरेशनल नंबर के अंदर है। ठीक है, तो आर माइनस क्यू वो सेट होगा जो कि इरेशनल नंबर के सेट होंगे। तो क्वेश्चन 11 हो गया। अब क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 ट्रू और फॉल्स लिखना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। देखो इसमें क्वेश्चन में दिया है 2, 3, 4, 5 का एक सेट है, दूसरा सेट है 3 और 6। क्या ये डिसजॉइंट सेट है? डिसजॉइंट सेट वो सेट होता है जिसमें कि कॉमन जो एलिमेंट है वो 5 होते हैं। क्या इन दोनों में कॉमन एलिमेंट 5 है? नहीं। इसका कॉमन एलिमेंट क्या होगा? मान लो इसको ए सेट कहें और इसको बी सेट, तो कॉमन एलिमेंट क्या लिखते हैं?
ए इंटरसेक्शन बी में क्या मिला आपको? 3 मिल गया। एक सिंगल मेंबर में एलिमेंट मिल गया ना, तो 3 एक एलिमेंट मिल गया। ए इंटरसेक्शन बी, तो ये डिजवाइंड है क्या? नहीं, नो, इट इज नॉट ए डिजवाइंड सेट। क्वेश्चन 2 में लिखा है, तो वो क्या होगा यहाँ पे? क्या ये डिजवाइंड सेट है? तो नो, यानी कि फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, तो लिखा है ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी। देखो इसमें ए ई आई ओ यू और ए बी सी डी में पूछा ए बी क्या है? डिजवाइंड सेट है। तो डिजवाइंड सेट के लिए क्या निकालना पड़ता है? ए इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ता है। देखते हैं कॉमन कौन कौन से ए और इसमें ए बी, बाकी तो नहीं है ना, सिर्फ ए एलिमेंट ही दोनों के कॉमन एलिमेंट है, यानी कि ये भी डिजवाइंड नहीं होगा, ये भी फॉल्स होगा। तीसरा में क्या लिखा है? 2, 6, 10 और 12, 2, 6, 10, 14 and 3, 7, 11, 7, 16। एक सेट है, मान लो ए है, तो 2, 6, 10 है, 14 है। बी सेट में 3, 7, 11 है, 15। क्या ये डिजवाइंड सेट है? देखें, इसे कोई कॉमन एलिमेंट है? 2 है क्या? नहीं। 6 नहीं, 10 नहीं, 14 भी नहीं है। मतलब इसमें इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है ये तो ये 2 सेट है, ए और बी। यदि इसको ए माने, इसको बी सेट कहें, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू यहाँ पे आ गया 5। तो ये डिजवाइंड सेट है, मतलब ये ट्रू हो गया। ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट में है 4th क्वेश्चन। लिखने हैं 2, 6, 10, 7, 11। लास्ट क्वेश्चन इसने पूछा है 2, 6, 10 एंड 3, 7, 11 क्या ये डिजवाइंड सेट है? देखो यहाँ पे भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिलते। 2, 6, 10, यहाँ पे 3, 7, 11 है, यहाँ पे कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या होगा? 5 है, यानी कि ये भी डिजवाइंड सेट है। ये ट्रू है। ठीक है। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चन मैंने हल करा चुके हैं। एक क्वेश्चन 9 या 10 का है ना, उसमें कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करना है। बाकी सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए हल करा दिए हैं। ठीक है। आप लोग इसको बराबर स्टडी करते रहिए, फिर अगले वीडियो की इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।